सॉरी बच्चों, गलती से वीडियो बंद हो गया था। चलिए उसके आगे देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ तक बताए थे मैंने आपको। ये क्वेश्चन अभी भी बताया था। उसके बाद देखिए, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 10 1029 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। ये आपका क्वेश्चन था। अभी ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। ये क्वेश्चन मैंने एचसीएफ बताया था कि ये हमारा लार्जेस्ट नंबर निकला है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन है इसी टाइप का क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा बताते हैं। थोड़ा सा एक क्वेश्चन और बता देते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका है, यहाँ से देखिए, नोट कर लिया हो गया, इसे हम रफ कर देते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं। यहाँ से यहाँ देखिएगा भैया, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन यही है, साथ में नोट करिएगा क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन आप नोट कर लिया करिए भैया। आपको नोट करने के बाद उसे आप घर में एक बार जरूर ट्राई करिए। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड कर दो 398 436 एंड 542 लिविंग रिमाइंडर 7, 11 and 15 respectively. लिविंग रिमाइंडर 7, 11 एंड क्या आपका 15। समझिएगा थोड़ा सा। देखिए भैया, क्वेश्चन में आपका बोला कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398 436 एंड 542 लिविंग रिमाइंडर 7, 11 एंड 15। क्वेश्चन कह रहा वो बड़ी संख्या आपको बताना है जो हम 398, 436 और 542 से भाग देते हैं, इसमें भाग देते हैं तो हमारा शेष कितना आता है? 7, 11 और 15 प्रायः शेष आते हैं। ठीक है ना, हिंदी नोट कर लीजिएगा। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 398, 436 और 542 से भाग देते हैं। भाग देने पे शेष फल 7, 11 और 15 आता है। चलिए क्वेश्चन आपको बताते हैं। एकदम सेम क्वेश्चन है, वैसे ही करना है। तो एग्जैक्ट नंबर आपको पहले हम लिख लेते हैं। जो आपका आएगा, जो आपका एग्जैक्ट नंबर, जो आपका संख्या है, वो आपका संख्या क्या होगा आपका? अभी मैंने आपको बताया लिविंग रिमाइंडर बताया है, जो छोड़ने की बात कर रहा है उसे हम हटा देते हैं। तो यहां से जाएगा आपका क्या? 398। लेकिन 1, 2, 3 संख्या है और 1, 2, 3 ये वाली 3 संख्या है। इसका मतलब क्या होगा? एक को हम क्या कर देते हैं? घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो चलिए देख लीजिए। तो ये हो जाएगा 398 माइनस हो जाएगा 7, ये हो जाएगा आपका 391। दूसरा हो जाएगा आपका, अगर ये सेकेंड वाला देखेंगे, ये हो जाएगा आपका 436 माइनस 11, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 422 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका तीसरा जो है, थर्ड है, वो आपका कितना है? आपका 542 माइनस ये आपका कितना हो गया? आपका 15। 542 माइनस 15, ये जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 12 में से 5 गया आपका 7, और ये हो गया आपका 11, ये 527 हो गया, 527 हो गया। अब आपका निकल गया ना, एक आ गया ये, एक ये और एक ये आ गया। 391 आ गया, 422 आ गया और 527 हो गया। ये तीनों केस है। तीनों को, जितने लोगों को अब आता है इसके बाद, वो अपने कॉपी में अपने से करिए। नहीं आता है तो आप देखिए, और आता है तो आप मत देखिए, आप इसे अपने से करिए, उसके बाद चेक कर लीजिए। हो सकता है हमारा गलत हो जाए जल्दबाजी में कैलकुलेशन। अगर नहीं गलत होता तो आप बहुत अच्छे से, गलत नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। रिमाइंडर हमें एचसीएफ निकालना है, तो करें क्या? हमारा 3 वैल्यू आई है, इतना नोट कर लीजिए भैया। यहाँ लिख देते हैं नंबर हमारा। जो आपका नंबर आया है, एक आया हमारा 391, एक आया हमारा क्या 422 और एक आया हमारा 527। हम करते क्या है, किसी दो को हम उठाते हैं, इसे हटा देते हैं। यहां से किसी दो को लेंगे,
ये इससे मिलेगा आपका, और दोनों का हम एचसीएफ निकालते, डिवाइड कर देते हैं। कोई दो जो बड़ी संख्या ये ले लेते हैं, यहां से अगर हम देखेंगे एचसीएफ निकालने जा रहे हैं तीन संख्याओं का, कुछ लोगों को तीन की नहीं आता है एचसीएफ डिवीजन मेथड से, भाग विधि से तीन संख्याओं का एचसीएफ निकालना अगर आपको नहीं आता है तो ध्यान से देखिएगा कि जो सबसे दो बड़ी संख्या है हम उन दोनों को लेंगे, इसमें से जो बड़ी संख्या होगी उसे छोटी वाले को हम डिवाइड कर देंगे, तो 422 यहाँ, 527 यहाँ, और डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा 422, 7 में से 2 गया 5, और ये 0 और ये आ गया हमारा 105। अब हम क्या करेंगे, इतना आया, फिर से वही काम, यहां से हमारा 422 ये लिखे, कितनी बार जाएगा ये आपका 4 पंजे, ये आ जाएगा आपका, हम यहां से देख लेते हैं, जैसे अगर हम करेंगे ये हमारा जाएगा 4 बार अगर करेंगे 4 5 जा 20, और ये हो जाएगा 4022, और ये हो गया, ये आ गया हमारा, यहाँ से हमारा कितना आ गया 2 आ गया भैया, 2 आ गया। तो जब 2 आ गया तो हम यहाँ से फिर से लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ हमारा 2 आया तो यहाँ से हमारा कितना है 105, इसे जब तक कट न जाए तब तक आपको करना पड़ेगा। जैसे अगर हम यहाँ भी लिए, कहीं गलत नहीं हो गया आपका, देख लीजिएगा भैया, तो यहाँ से अगर करेंगे 2 पंजे 10 आ गया हमारा, ये कट गया, और ये 5 आया, 2 दूनी 4, ये हो गया आपका 1, यहाँ से आया हमारा, रिमाइंडर हमारा यहाँ से आ गया हमारा 1, नहीं मिस्टेक तो नहीं, देख लीजिए भैया, देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कहीं करेक्शन तो नहीं है, देखिए इसके बाद आपको बताते हैं। ओह सॉरी, देखिए भैया यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी इसके लिए, देखिए मिस्टेक क्या है, बहुत थोड़ी सी मिस्टेक, देखिए इधर यहाँ से जब हम यहाँ से घटाएंगे माइनस करेंगे 391, जब 436 को जब 11 माइनस करेंगे तो 425 आएगा, यहाँ लिखना ये गलत हो गया, सॉरी, देखिए इधर, बस अब सब सही है, यहाँ देखिए इधर, तो हमारा अब सब सही, यहाँ देखिए ये हमारा 425। अब जब हम यहाँ करेंगे 425 को यहाँ से 527 अगर हम यहाँ पे लेते हैं, ये आएगा हमारा, एक बार जाएगा 425, और यहाँ से आएगा हमारा 2, ये 0, यहाँ पे आ गया 102। इसके बाद हम करते क्या है, ये हमारा 425 यहाँ एक बार ले जाएंगे, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये आएगा हमारा, कितनी बार जाएगा आपका, ये आपका 4 बार करेंगे, 4 दूनी ये हो गया आपका 8, ये 0, 4 एकम 408, यहाँ से आएगा हमारा कितना, ये आ जाएगा 17, ये 17 आ गया, फिर यहाँ से हम करेंगे 102, और यहाँ जैसे ही करेंगे ये हो जाएगा 17 छक्के 102, ये हमारा कट गया, हमारा ऐसे आ गया आपका, ये देख लीजिए भैया, इतना है ना। अब हम क्या करेंगे, जो ये वैल्यू बची हुई है और जो ये है इससे डिवाइड कर देंगे, तो जैसे ही डिवाइड करेंगे 391 ऐसे लिखेंगे, यहाँ कितनी बार जाएगा 17 दूनी 34, 34, यहाँ 5 39, 17 3 51, ये हो गया हमारा, कट गया, तो हमारा एचसीएफ कितना आया हमारा 17, समझ में आया कि नहीं आया, तो ये हमारा एचसीएफ आ गया हमारा 17, और यही हमारा क्या है लार्जेस्ट नंबर है, समझ में आया कि नहीं आया भैया, ये आपका लार्जेस्ट नंबर है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपकी बुक में रहते हैं क्वेश्चन, और इस टाइप से क्वेश्चन आपको लगाना है, नोट कर लीजिए भैया, नोट करिए। और अब मैं आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन आपको बताता हूँ, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है, तो उस अलग टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा भैया। और अब जो बता रहा हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए उसे ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन आपका है, इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, इसे हटा देते हैं। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, अभी तक जो मैंने आपको बताया वो उसकी बात दूसरी है, जो अभी तक बताया वो भी अच्छा है, ऐसा नहीं है खराब थोड़ी बताएंगे। देखिए इधर, अगर अब जो बता रहे हैं ये अलग टाइप का है, न्यू टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे एप्लीकेशन में भी कह सकते हो, एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन
एल्गोरिथम। देखिए इधर एप्लीकेशन आपको बताते हैं, एप्लीकेशन ही समझ देखिए, क्वेश्चन बनाएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों मैंने कहा ये आप समझिएगा, क्योंकि अब जो है बहुत ज्यादा याद रखिएगा, बहुत ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप समझिए। तो कम से कम आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपको इस टाइप क्वेश्चन बताऊंगा, 6-7 क्वेश्चन बताऊंगा आपको। तो समझिए क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाते हैं क्वेश्चन है क्या, क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। डी क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, क्वेश्चन जैसे आपका बोलता है, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है सो दैट एवरी पॉजिटिव even integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is सम इंटीजर। क्वेश्चन भैया नोट करिए, थोड़ा बोर्ड छोटा है, अब बड़ा हम थोड़ा लिखे हैं, इसलिए आप नोट जरूर करिए, हम बुक से देख लेंगे। आप इस क्वेश्चन को नोट करिए, नोट कर लीजिए भैया, पहले नोट करिए, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, तब आपको बताता हूँ। तो नोट जरूर करिए, आप पहले नोट करिए। इसे लिखा है क्वेश्चन में आपका कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। ठीक है ना, q हमारा क्या है आपका, एक सम इंटीजर है आपका। कैसे होगा वो आप समझिएगा, थोड़ा सा देखिएगा कैसे करेंगे। क्वेश्चन आपको एक बार फिर समझाते हैं, समझिएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन में कह रहा है सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, कह रहा है कि आप सिद्ध कीजिए, हिंदी समझिएगा थोड़ा, हिंदी वालों के लिए कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एवरी प्रत्येक धन इवन सम पूर्णांक, प्रत्येक धन सम पूर्णांक वो 2q के रूप का है। सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक सम धन पूर्णांक 2q के रूप का है, और बोला है आपका, और आपका बोला है प्रत्येक धन विषम पूर्णांक 2q plus 1 के रूप का है। समझ में आ नहीं है, मतलब हमारा जो सम है वो हमारा 2q के फॉर्म का है, और हमारा जो ऑड इंटीजर है वो हमारा 2q plus 1 के फॉर्म का है। ठीक है ना, और आपका वेयर q क्या है आपका, सम इंटीजर। मैंने आपको, अब आप अगर आपको थोड़ा सा अगर आप समझ सकते हो, तो आपको मैंने पढ़ाया था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। होता क्या है पता नहीं, आपको याद ही नहीं है। हम थोड़ा सा आपको एक बार, क्यों अभी यूज है, अभी यही से शुरू होगा। मैंने यूक्लिड आपको बताया था, ईडीएल आपको बताया था। ईडीएल था हमारा a इक्वल था हमारा bq प्लस r है। ये क्या है हमारा, a इक्वल था हमारा bq प्लस r। अब इसी से क्वेश्चन होगा, समझिएगा थोड़ा सा। और मैंने अभी तक इस पे क्वेश्चन लगवाया, इस पे मैंने आपको बताया, और उसी में मैंने ये भी लिखा था कि आपका वेयर, ये आपका जो r की जो वैल्यू होती है वो हमारा 0 से बड़ी और 0 के बराबर भी हो सकती है, लेकिन हमारा b से क्या होगा, छोटी होगी। ठीक है ना, 0 के बराबर या 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन b से बड़ी नहीं हो सकती है। तो b की वैल्यू आएगी कैसे, b की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसका यूज कैसे होगा। तो अब यहां से कहानी बनता है कि अब हम ये इस टाइप का क्वेश्चन होता है, जब ऐसे क्वेश्चन आए कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर
इज ऑफ द फॉर्म 2q plus 1 where q is some integer, तो याद रखिए इसके लिए हम हमेशा यही इस्तेमाल करते हैं, a equals to bq plus r। ध्यान समझिएगा भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए आप समझिएगा, थोड़ा सा हटाए, जगह नहीं है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे सोल्यूशन देखिएगा कैसे करते हैं, यहाँ थोड़ा नीचे लिख देते हैं, देखिएगा इधर जैसे करेंगे, यहाँ लेंगे कि लेट ए बी है पॉजिटिव इंटीजर ठीक है। लेट हमने ए हमारा एक स्मॉल है, हमने इसे माना कि ये हमारा क्या है, आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है आपका। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है तो, और देखिए अगर ये पॉजिटिव ए अगर हमारा पॉजिटिव इंटीजर है तो हमें इसे किस फॉर्म बनाना है, एक हमें बनाना है ये 2q के फॉर्म में बनाना है, एक हमारा क्या बनाना है आपको 2q के फॉर्म में बनाना है। 2q के फॉर्मूले में मतलब फॉर्म में जो होगा वो हमारा इवन इंटीजर होगा, और 2q plus 1 के फॉर्म में जो होगा वो हमारा ऑड इंटीजर होगा। तो आप समझिए इधर, तो हम यहां पर लिखते हैं नाउ यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। हम मान लेते हैं कि माना, हिंदी वाले देख लीजिए भैया, यहां जगह लिख देते हैं, माना ए एक क्या है आपका धन पूर्णांक है, और वही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, आसान है, बहुत आसान है, बस आपको समझना है, विभाजन प्रमेयिका से। देखिए इधर ध्यान देखिए भैया, हमारा क्वेश्चन जो आपका बोला है, आपका ए हमारा, मैंने यहां सपोज कर लिया कि ए हमारा क्या, वैसे भी आपके क्वेश्चन में है ही, लेकिन आपको इसमें करना है तो इसे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि ए हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है। अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हम इसे सॉल्व करते हैं। कैसे, आप देखिए इसे नोट कर लीजिए भैया, हम थोड़ा आपको दिखाते हैं, ये याद रखिएगा, यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा कहीं जगह हो अभी, क्योंकि इसे हम रफ कर देंगे। एक है हमारा 2q, ये इवन के लिए है, मतलब सम के लिए है आपका, और 2q plus 1 ये आपका क्या है, आपका ऑड के लिए है, ठीक है ना। अब चलिए अब आपको दिखाते हैं, यहां से देखिए इधर, अब हम जैसे करेंगे, अगर हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो हमारा यहाँ पे अब हम जैसे यूज करेंगे, ए इक्वल टू हमारा क्या है आपका बी क्यू प्लस आर हो गया आपका, समझ में नहीं, आप देखिएगा। अब हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन हमारा इवन के लिए हमारा क्या माना है 2q, क्यू का जो कोफिशिएंट है वो कितना है आपका 2 है, और यहाँ पे क्यू का कोफिशिएंट कितना है आपका b है। तो हमेशा याद रखिएगा हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आपका क्या लिखा है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, बी को हम चूज करेंगे, ठीक है ना। हम बी का मान हमेशा क्या करेंगे, जैसे अगर क्वेश्चन मिस्टेक क्वेश्चन आएगा तो बी का हमारा 2q बोलेगा तो हम वहां से ले लेंगे, 3q बोलेगा तो हम 3 ले लेंगे, 4q बोलेगा तो 4 ले लेंगे। हम ऐसे मैक्सिमम केस में हमेशा ऐसे ही लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए मैक्सिमम बहुत ज्यादा है, सारे क्वेश्चन में ऐसे ही लिया जाता है मैक्सिमम। देखिए इधर तो करते क्या है कि यहाँ से हम यहाँ से लेंगे, यहाँ पे हमारा क्या था, हमारा जैसे अगर हम देखें यूक्लिड ये था, और फॉर ये हमारा जो 0 लेस देन इक्वल टू आर और लेस देन हमारा क्या था बी। तो यहां से लिखते हैं नाउ टेकिंग बी इक्वल टू कितना लेते हैं 2। अगर हम यहाँ से बी इक्वल टू क्या ले लेते हैं 2, अगर बी अगर या तो हम यहाँ से यहाँ रेडी कर देते हैं, या तो ठीक है ना। अगर हम जैसे मान लेते हैं, मान के अगर हम लेते हैं कि b इक्वल टू अगर हम 2 लेते हैं, कैसे लिए वो हमारा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। हम अपने से सपोज करके इसे हम 2 ले लेंगे। अगर यहाँ 3 लिखा होता तो हम 3 लेते, 4 होता तो 4 लेते, यहाँ पे 2 है। समझने का क्वेश्चन है, ध्यान देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अब सड़ा हुआ टाइप का क्वेश्चन देखिए इधर, b इक्वल टू हमने 2 लिया, जैसे ही हमने 2 लिया तो हमारा यहाँ पे जैसे ही पुट अप करेंगे
अब देखिए इधर रखेंगे तो a की वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा आपका 2q प्लस r हो जाएगा ना। अगर ये 2q प्लस r हुआ देन हमारा जो r की वैल्यू होगी वो 0 लेस देन r और लेस देन कितना हो जाएगा आपका 2। तो हमारा r की वैल्यू क्या हो जाएगा, देन द वैल्यू ऑफ r हमारा कितना हो जाएगा r का, तो r का मान हमारा r की वैल्यू क्या होगी, अगर हम देखें 0 के बराबर होनी चाहिए और 2 से छोटे, इसका मतलब हमारा 0 1, बस यही इतना होगा ना। यहाँ से हमने इतना कर दिया, हमने r की वैल्यू ले लिया 0 और 1, बस जैसे लिए हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर से क्या कर देते हैं, फर्स्ट यहाँ लेते हैं, यहाँ लिखते हैं हमारा फ्रॉम 1 समीकरण 1 से। जैसे अगर हम यहाँ से लेंगे समीकरण 1 से अगर करेंगे तो अगर हम यहाँ से r इक्वल टू हम क्या करते हैं, पुट r इक्वल टू 0। जैसे अगर r इक्वल टू 0 अगर इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम पुट अप करते हैं तो रख के देख लीजिए a इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2q प्लस कितना हो जाएगा आपका 0। इसका मतलब आया कितना हमारा a इक्वल टू आ गया हमारा 2q। आप बताइए अगर a हमने क्या माना था, एक पॉजिटिव इंटीजर माना था और उस पॉजिटिव इंटीजर को किस फॉर्म में करना था, 2q के फॉर्म में करना था, और वो 2q आए वो हमारा कौन सा था, इवन इंटीजर। आप बताओ दो क्या सम होता है, विषम होता है, आपका सम होता है, इवन नंबर होता है। अगर ये इवन होता है इसका मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा है इवन इंटीजर हो गया आपका, ये इवन इंटीजर हो गया, सम पूर्णांक हो गया आपका भैया, ये आपका सम हो गया आपका। अगर ये इवन इंटीजर हुआ, अब हम क्या करते हैं नाउ, अब हम लेते हैं r इक्वल टू पुट अप कर देते हैं, r इक्वल टू कितना, r बराबर 1 रखने पर इसमें समीकरण 1 में, ठीक है ना, फ्रॉम फर्स्ट। जैसे अगर हम 1 में रखेंगे r इक्वल टू 1 तो a की जो वैल्यू आएगी वो हमारा आएगा 2q प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर 2q प्लस 1 जो आएगा, आप देखो क्या इसी फॉर्मूले में करना था, क्या यही करना था, तो ये हमारा क्या हो गया आपका ऑड इंटीजर हो गया आपका। समझ में आया कि नहीं आ गया, तो ये हमारा इवन इंटीजर में हो गया और ये हमारा ऑड इंटीजर में हो गया। देयरफॉर हमारा समथिंग जो लिखना था क्वेश्चन फुल है वही हम लिख के प्रूव कर देंगे। क्या समझ में आया भैया, फिर देख समझ में आया ना, यही क्वेश्चन है आपका, बार बार इस क्वेश्चन को रिवाइंड करके देख लीजिए, देखोगे समझ में आ जाएगा, इसे नोट कर लीजिए, इसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब अभी बहुत सारे क्वेश्चन बताएंगे, नोट कर लीजिए इसे आप। देखिए भैया अब अगला क्वेश्चन है आपका, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 फॉर सम इंटीजर q, ठीक है ना। सिद्ध कीजिए कि कोई भी इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव धन पूर्णांक, सिद्ध कीजिए कि कोई भी धन पूर्णांक वो हमारा 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का है, ठीक है ना। जो q, जहां पर q एक क्या है आपका इंटीजर पूर्णांक है, ये आपका हिंदी के लिए नोट कर लीजिएगा। आप सुनिए हमारी बात, कैसे करेंगे, एकदम सेम क्वेश्चन करना है आपको। यही बताना है कि सिद्ध कीजिए कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर लीजिए, उस इंटीजर को बस इसके फॉर्मूले में, इसके फॉर्म में और इसके फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, बस आपको इतना ही करना है। ये जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उससे आप बार बार मैं कह रहा हूँ, उससे आप घर में 1 बार 2 बार 3 बार कम से कम 5 बार तो क्वेश्चन को लगाइए। एक कॉपी में इतना लगाइए, इतनी बार लगाइए कि अगर वो क्वेश्चन अगर ऐसे कहीं अगर लिखा मिले तो तुरंत उस क्वेश्चन को कर लो। ये नहीं कि आप एक बार कर लिया, हाँ हो गया, सर ने पढ़ा दिया, हमने 1 घंटे के वीडियो, आधे घंटे का वीडियो जितने है उसे हमने पढ़ लिया, बस हो गया। नहीं, उतना नहीं भैया, इसे पढ़ने के बाद आप अपने से सारे क्वेश्चन लगाइए, हर एक क्वेश्चन लगाइए सब। इसके बाद आपका ये चलता रहेगा, फिर आपका साइंस का भी आपका नोट्स मिलेगा, आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। इसलिए आप इसे आराम से देखिए, एक एक चीज अच्छे से इसे आप पढ़िए। देखिए भैया क्वेश्चन आपको बताते हैं,
so that any positive integer is of the form 3q r3q plus 1 r3q plus 2 for some integer q। कैसे करेंगे, बस वही क्वेश्चन है। यहाँ पे हम सोल्यूशन देखिए, इसे मान लेते हैं कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ए हमने मान लिया, ए क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। तो नाउ अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। अब हमारा ए हमारा क्या है, आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है। अगर ए हमारा पॉजिटिव इंटीजर है तो अब हम करते क्या है, हम यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज कर लेते हैं। जैसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे तो अब आपको हम दिखाते हैं किस तरीके का होगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया ए इक्वल टू आपका क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। और एवरी हमारा क्या होता है, वेयर जहां पर हमारा ये आपका जो आपका बनेगा 0 लेस देन इक्वल टू आर, ये हो जाएगा हमारा बी। हमें पता है, यहां से हम यहां से करेंगे यहां से लेते हैं नाउ टेकिंग द वैल्यू ऑफ बी, कितना हो जाएगा, हमने यहां ले लिया 3। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में आपका कितना बोला, आपका 3 है तो हम 3 ले लिए। जैसे ही अगर हम लेंगे यहाँ पे 3 ले और सकते हो, कोई मतलब नहीं है, मैं जितना यूज करना जिससे हो जाए क्वेश्चन बस बोल लू, ठीक है ना। हम यहाँ देख लेते हैं, अब बी बराबर 3 लेने पर, जैसे अगर हम बी का मान अगर हम 3 लेते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम पुट अप करते हैं, देन तब हमारा कितना हो जाएगा, आपका ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3q प्लस आर हो जाएगा। अगर ए हमारा 3q प्लस आर हो जाएगा तो आप बताओ वेयर आपका आर की जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा, 0 लेस देन आर लेस देन कितना हो जाएगा आपका 3, मतलब आर की जो वैल्यू होगा यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, आपका आर का जो मान होगा वो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, यही होगा ना आपका। 3 तो हो नहीं सकता है, तो 0 1 2 हो जाएगा आपका। अब देखिए अगर 0 1 2 हुआ तो अब हम एक वैल्यू इसे हम 1 कर देते हैं फ्रॉम 1। हम यहाँ पे जगह नहीं है, ये इतने छोटे में लिख देते हैं, देखिए इधर फ्रॉम 1 हम यहाँ पे कैसे लेंगे, अगर हम लेते हैं आर इक्वल टू 0, जैसे आर इक्वल टू 0 अगर इसमें रखेंगे ए इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3q हो जाएगा। आपका ये पहला हो गया क्या, ए हमारा कितना आ गया भाई, ये क्यों हमारा क्या एक इंटीजर है, ए हमारा क्या एक इंटीजर है, इंटीजर को इंटीजर इक्वल कर दिए, हमारा आ गया हमारा ए इक्वल टू 3q आ गया। अब उसके बाद अब हम क्या करते हैं, पुट करते हैं कितना r इक्वल टू 1, जैसे 1 पुट अप करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा क्या आएगा, a इक्वल टू आ जाएगा हमारा कितना 3q प्लस 1 हो जाएगा हमारा। सेकंड आ गया नहीं आ गया भाई, देखिए इधर। उसके बाद अब हम जब लेंगे यहां से, अब हम कितना पुट करते हैं, पुट r इक्वल टू कितना हो गया आपका 2, जैसे पुट अप करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे a इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 3q प्लस 2 हो गया है आपका। क्या आपको यही प्रूव करना था, क्या यही आपको प्रूव करना था, लिख देंगे 10 एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2, ठीक है ना। इसे नोट कर लीजिए, बस इतना ही क्वेश्चन है, आपको समझ में आया होगा। इसे जल्दी से नोट करिए भैया, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ इसे कैसे होगा। ये इस टाइप से क्वेश्चन होता है आपका, इसे नोट कर लीजिए आप। जितना मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, जितना भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन को आप नोट करिए, समझिए और उसके बाद आप ट्राई जरूर करिए, इसे बार बार लगाइए। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप अगली क्लास जब हम आएंगे तो आप उस क्वेश्चन को आप लगा के आइएगा, अपने से लगाइएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लगाइएगा जरूर। क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ इसे आपके लिए, इसे हम रख कर दे रहे हैं, बैठिएगा, इसे बार बार समझने के बाद उस क्वेश्चन को आप जरूर लगाइएगा। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देखिए भैया, क्वेश्चन है आपका, आपके लिए है क्वेश्चन होमवर्क। देखिए इधर लिखा है, अगले टर्न पे आप मिला लीजिएगा भैया क्वेश्चन, सो दैट एनी पॉजिटिव
odd integer, so that any positive odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3, where q is some integer. ये आपको प्रूव करना है। हिंदी में लिख देते हैं, इंग्लिश के लिए हो गया क्वेश्चन ये। हिंदी में लिखेंगे दिखाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q plus 1 या 4q plus 3 के रूप का है, जहां पर q कोई पूर्णांक है। ध्यान देखिए भैया, ये क्वेश्चन है आपके लिए, होमवर्क है। अगली क्लास में जब हम आएंगे आपको इस क्वेश्चन का सलूशन हम आपको देंगे। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सलूशन देंगे आपको, इसलिए इस क्वेश्चन को आप घर में जरूर ट्राई रखिए, लगाइए। नहीं आएगा मिला, अगर लगा रहेगा तो अगले टर्न पे जो भी फंसेगा, अगर नहीं लगा रहेगा तो हम आपको बता ही देंगे, इसलिए इसे आप जरूर लगाइएगा। बस आज इतना ही। थैंक यू।